तो हम लोग 7 क्वेश्चन देखते हैं। Explain the implementation of stack using list. Compare their performance in terms of time and space complexity. तो हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट से देख चुके थे, लिंक लिस्ट से इसका इम्प्लीमेंटेशन देख चुके थे और उसमें कुछ ऑपरेशन हम लोग देख चुके थे और जितने भी होते हैं पॉप, पीक, इज इक्वल और इज फुल बचा हुआ था। ठीक, तो उसको देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि जो किस ऑपरेशन होगा वो लिंक लिस्ट के बिगनिंग में होगा, बिगनिंग में होगा, एक न्यू नोड बनेगा, उसका डेटा होगा जैसे 8 है और वो हेड के यानी टॉप होगा इस केस में, टॉप के टॉप जिसको पॉइंट कर रहा होगा 500 को, तो 500 को यहाँ पे स्टोर कर लेगा और टॉप की वैल्यू भी 1 से, टॉप की वैल्यू न्यू नोड पे आ जाएगी क्योंकि टॉप हमेशा इस एलिमेंट को पॉइंट करेगा, ये एलिमेंट स्टैक के हमेशा टॉप पे होगा। ये सारी चीजें हम लोग देख चुके थे। वी टेक इंसर्शन एट बिगनिंग as the push operation. Time complexity of inserting new element in this thing we do often. Or time complexity of inserting a new element in the stack we do often. So push operation will be equivalent to insertion and बिगनिंग। ठीक, और इसका कंपेरिजन देख चुके थे और ये पुश तक हो गया था, डिस्प्ले कराना होगा डिवाइस का हम लोग की। तो लिंक लिस्ट में सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमारा स्टैक एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर टॉप की वैल्यू नल को पॉइंट करेगी यानी हमारा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, हमारी कोई एग्जिस्ट नहीं करती। इस तरीके से हम लोग को अगर टॉप की वैल्यू नल हो जाएगी तो स्टैक अंडर फ्लो आ जाएगा। अगर टॉप की वैल्यू नल नहीं है तो देखते हैं कैसे एक्सेस कर सकते हैं। वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, हम लोग टेम्प को सबसे पहले पॉइंट करा थे टॉप पे, ये हम लोग टेम्प बनाए और टेम्प एक टॉप को पॉइंट कर रहा है और पहले फर्स्ट एलिमेंट पे गए, फिर सेकंड एलिमेंट पे गए, फिर इसी तरीके से थर्ड एलिमेंट पे गए। जब तक ये नल नहीं आ जाती वैल्यू वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, तब तक हम लोग को टेम्प का डेटा प्रिंट कराना है। टेम्प का डेटा होगा ये फर्स्ट पार्ट, 5, 6, 7, इन सबको प्रिंट कराना है और टेम्प का नेक्स्ट करना है, क्योंकि स्टैक में भी सबसे पहले ये 7 था, इंसर्ट होने के बाद 6 टॉप बन गया, टॉप पीछे आए और 6 यहाँ पे हुआ और 5 इस तरीके से। जब हम पॉप करेंगे तो सबसे पहले 5 जाएगा तो 5 प्रिंट हुआ, फिर 6 जाएगा तो 6 प्रिंट हुआ, फिर 7 जाएगा तो 7 प्रिंट हुआ। ये हम लोग का डिस्प्ले करने का कोड हो गया। इसके बाद पीक देखते हैं। पीक का मतलब हो गया कि टॉप एलिमेंट को देखना कि टॉप एलिमेंट कौन सा है वो बताएगा। अगर टॉप की वैल्यू नल है तो स्टैक अंडर फ्लो, अब इतनी बार पढ़ चुके हैं, बार बार बता जरूरत नहीं। स्टैक अंडर फ्लो नहीं तो टॉप एलिमेंट जो होगा उसको प्रिंट कराते हैं टॉप का डेटा, तो पीक फंक्शन बन गया क्योंकि सिर्फ टॉप एलिमेंट को ही देखना होता है तो टॉप एलिमेंट होगा। ये डेटा पार्ट है और ये नेक्स्ट पार्ट है। तो टॉप का डेटा ये प्रिंट हो जाएगा। और अगर पॉप करना है तो पॉप कैसे कर सकते हैं, लिंक लिस्ट है, पॉप भी उसी ऑर्डर में होगा। सबसे पहले स्टेप नोड स्टार्ट टेम्प बनाए और
टेम्प इज इक्वल टू टॉप, ये हम लोग का टॉप था, टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है। अगर टॉप की वैल्यू नल है, क्या टॉप की वैल्यू नल है, तो स्टैक अंडरस्कोर प्रिंट करा दो, नहीं तो टॉप के डेटा को प्रिंट करा, टॉप के डेटा को, ये फर्स्ट नोड का डेटा जो होगा 50, 30, 20 और इसका एड्रेस जो होगा 500 इसमें स्टोर होगा और 600 तो इसमें स्टोर होगा इन टॉप का एड्रेस स्टोर होगा। तो टॉप का डेटा हो गया 50 को प्रिंट कराओ और टॉप का नेक्स्ट कर दो। अब टॉप जो हो जाएगा इसको पॉइंट करना है, तो इस वजह से हम लोग की ये टूट जाएगी, तो नीचे है। तो हम लोग पॉप ऑपरेशन जो करता है, पॉप दो काम करता है, स्टैक के टॉप एलिमेंट को प्रिंट कराएगा और उसको डिलीट भी कर देगा। तो दो काम कर दिया, ये प्रिंट कराने का काम हो गया और जो टॉप को टॉप का नेक्स्ट कर दिया तो ये हम लोग को डिलीट कर दिया और उसको डायनेमिक मेमोरी लोकेशन पे इसको फ्री करा देगा क्योंकि फालतू मेमोरी का स्पेस नहीं। एट्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग मैनिपुलेशन। तो क्यू जो होता है हम लोग का वो होता है फर्स्ट, जैसे अगर 5 एलिमेंट इंसर्ट किए तो पीछे से इंसर्ट होगा, 6 इंसर्ट होगा, 8 इंसर्ट होगा, 10 इंसर्ट होगा और जब इसको पॉप करेंगे तो सबसे पहले 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर इसी ऑर्डर में आ जाए। Compare their performance in terms of time and space complexity with array implementation. इसको लिस्ट से करना है और इसका एरे से जो इम्प्लीमेंटेशन है उससे कंपेयर भी करना है। तो कोड देखते हैं सीधा, कोड में क्या कह रहा है, लिब लिस्ट है तो सबसे पहले हम लोग नोड डिफाइन करेंगे। नोड डिफाइन के लिए लाइन हमेशा लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड और इसमें दो पार्ट होगा, इंट डेटा स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट, ये पॉइंटर वेरिएबल है। देख ले तो स्ट्रक्चर सब में डिफाइन कर रहे हैं, ये वाले स्ट्रक्चर सब में डिफाइन कर, और इसके बाद क्या करेंगे, स्ट्रक्ट नोड स्टार फ्रंट इज इक्वल टू, इसमें दो चीजें होती है, फ्रंट होता है जिससे एलिमेंट बाहर आता है और रियर होता है जिससे एलिमेंट इंसर्ट होता है। तो उन दोनों के लिए भी वेरिएबल, वो दोनों पॉइंटर वेरिएबल है, लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट में फ्रंट और रियर जो होंगे, एक वेरिएबल बन गया फ्रंट और दूसरा वेरिएबल बन गया रियर, ये दोनों अभी नल को पॉइंट कर रहे हैं। एनक्यू कैसे करेंगे, तो जो क्यू में एलिमेंट को जो पॉप होता था या पुश होता था, तो पुश इसमें अगर क्यू में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हो जाएगा, उसके बोलेंगे इनक्यू, और पॉप करेंगे तो उसको बोलेंगे डीक्यू। इनक्यू और डीक्यू दो चीजें हैं, तो पुश का पहले देखते हैं अभी इनक्यू का। कोई भी वेरिएबल हम लोग एक्स एंड एक्स आर्गुमेंट लेगा तो सबसे पहले लिस्ट ऑपरेशन देख रहे हैं, तो लिस्ट में सबसे पहले हम लोग नोड बनाएंगे, नोड बना दिए। नोड बनाने के बाद उसके लिए मेमोरी एलोकेट किए, न्यू नोड के डेटा को, जो भी एक्स आया है या डेटा आया है उसको इक्वल किए और उसके नेक्स्ट डेटा पार्ट को एक्स के इक्वल किए और उसके नेक्स्ट पार्ट को नल किए। यहाँ जो तो 5
5 देंगे तो यहाँ पे 5 आ गया और इसका नल हो गया। फिर अगर चेक करेंगे फ्रंट इक्वल्स टू नल एंड रियर इक्वल्स टू नल, फ्रंट और रियर जो है नल है, यानी हम लोग के क्यू में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, नो एलिमेंट इज प्रेजेंट। तो कोई भी एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है, तो जो भी पहला एलिमेंट बनेगा, ये हम लोग का फर्स्ट एलिमेंट बना, तो यही फ्रंट हो जाएगा और यही रियर भी हो जाएगा। ये 5 है तो यही फ्रंट भी हो गया और यही रियर भी हो गया। एक केस तो ये हो गया। और कोई केस हो सकता है कि हम लोग में पहले से कोई एलिमेंट हो, तो जैसे ये 5 हो गया, ये फ्रंट और रियर दोनों इसी को पॉइंट कर रहे हैं, 100 को दोनों पॉइंट कर रहे हैं। अगर एक पहले से ही नोड एग्जिस्ट करता है तो उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रियर के नेक्स्ट को न्यू नोड बना दो। रियर है, रियर का नेक्स्ट क्या होगा, ये नल। मान लो एक बार हम लोग और नोड को इंसर्ट कर रहे हैं, मान लो 6 को, तो रियर का नेक्स्ट हो गया नल, तो नल के प्लेस पे 200 डाल दो। ये आ गया 200, ये वाली लाइन से ये मतलब हुआ। और रियर इज इक्वल टू न्यू नोड। अब रियर अभी यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, फ्रंट हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा और रियर हमेशा लास्ट एलिमेंट को, तो रियर अब इसको पॉइंट करेगा। ये 3 केस बनेंगे M2 के लिए। सिंपल सा बात है। सबसे पहले मैं रिवाइज करवा देता हूँ। स्ट्रक्चर तो डिफाइन हुई थी, उसके बाद फ्रंट और रियर को नल किए, एनक्यू करने के लिए नया नोड बनाए, नया नोड के डेटा किए और नए नोड के नेक्स्ट को नल कर दिए, नए नोड के डेटा को एक्स की, उसके नेक्स्ट डेटा को एक्स की और न्यू नोड के नेक्स्ट को नल कर दिए। फिर चेक किया कि अगर हमारी क्यू एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन लिस्ट में कोई नोड ही नहीं है, तो करंट और रियर को जो नया नोड बना है उसी पे पॉइंट करा दो। हो सकता है अब ये नया नोड बन गया, एक नोड है प्रेजेंट का, अब यदि इसके बाद फिर से कोई एलिमेंट डालना हुआ तो क्या करना पड़ेगा, रियर का नेक्स्ट ये हुआ, इसके अंदर जो न्यू नोड बना इसका एड्रेस डाल दो और रियर को न्यू नोड कर दो। रियर हमेशा लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, रियर यहाँ इनकी हो गया। डिस्प्ले कराना हुआ, नेम लिस्ट को डिस्प्ले कराना हुआ, जानते ही नेम लिस्ट को कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं। सबसे पहले टेम्प वेरिएबल बनाए, टेम्प पॉइंट कर किसको करेगा, अगर फ्रंट इज इक्वल टू नल, रियर इक्वल टू नल, ये केस कब होगा, जब हमारा क्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता, फ्रंट और नल पे, फ्रंट और रियर दोनों नल पे पॉइंट कर रहे हो, इसका मतलब कोई हम लोग की लिंक लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्यू इम्पटी है। एस के केस में क्या है, फ्रंट इज इक्वल टू टेम्प इज इक्वल टू फ्रंट। अगर मान लो एग्जिस्ट करता है तो ये फ्रंट होगा और ये हमारा रियर होगा। फ्रंट हमेशा टॉप फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, रियर हमेशा लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, तो प्रिंट कैसे कराएंगे, अगर इस टेम्प को पहले फ्रंट में पॉइंट किया, इसकी वैल्यू अगर नल नहीं हुई तो आगे बढ़ गए, इस पे गए, फिर इसकी वैल्यू नल भी नहीं हुई तो फिर आगे बढ़ गए। टेम्प की वैल्यू जब तक नल नहीं हो जाती तब तक आगे बढ़ाते रहो और उसके डेटा वाले पार्ट को प्रिंट कराते रहो। 5 था तो 5 इसका डेटा वाला पार्ट, 6 है तो 6 को प्रिंट कराओ, 8 था तो उसके डेटा वाले पार्ट को प्रिंट करा दो।
सिंपल सा है, लिंक लिस्ट में जैसे हम लोग प्रिंट कराते हैं एलिमेंट्स को, अगर 10 को डिस्प्ले कराना होगा तो वही करेंगे। और डे क्यू कराना पड़ेगा, डे क्यू मतलब डिलीट पॉप करने, तो पॉप करने के लिए फिर से एग्जाम्पल देखते हैं, कोई लिंक लिस्ट है क्यों में फ्रंट होगा और ये होगा स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट टेम्प वेरिएबल बनाए और टेम्प को फ्रंट पे पॉइंट करते हैं। ये 100 है, ये 200, ये 300, ये 200 यहाँ पे आएगा, 300 यहाँ पे 10, 20, 30 एलिमेंट्स में डेटा। इफ फ्रंट इक्वल्स टू नल, तो फ्रंट की वैल्यू नल है नहीं है। अगर फ्रंट भी नल होता और रियर भी नल होता, ये जब भी नल होते तो लिंक लिस्ट हमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हम लोग प्रिंट करा सकते थे if you is equal else printf decode element पर suggesting फ्रंट का डेटा, फ्रंट का डेटा प्रिंट कराए और फ्रंट को आगे बढ़ा। कैसे बढ़ाएंगे आगे? फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट का नेक्स्ट, तो अब ये हमारा फ्रंट हो गया, ये रियर। तो इसमें सिर्फ हमारे दो एलिमेंट्स बचे, लेकिन मेमोरी में कहीं ना कहीं तो ये सेव ही होगा, तो इसको हमें फ्री भी कराना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग टेम्प वेरिएबल यूज किए थे, जिससे कि इसका एक्सेस बनाने फ्रंट को आगे बढ़ाने के बाद हम लोग पीछे वापस इसमें नहीं जा सकते, वापस नहीं जा सकते तो इसको फ्री कैसे करेंगे, तो इसीलिए हम लोग टेम्प से पहले इसको पॉइंट करा दिए थे, जहाँ पे टेम्प पॉइंट कर रहा है उसको फ्री भी करा। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है implement a circular queue using arrays, circular queue using arrays। सर्कुलर क्यू क्या होता है? सर्कुलर क्यू, सर्कुलर क्यू जो हम लोग अभी तक क्यू देख रहे थे उसमें फ्रंट था और रियर था, तो रियर जब ऐसे हो जाए मतलब ये रियर जो हमारा फ्रंट है ये इस तरीके से, मतलब फिर से एलिमेंट हम लोग इसमें स्टोर कर सकते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा सर्कुलर क्यू। तो इसको देखते हैं, एग्जाम्पल तो बनाया है, 10 एलिमेंट है इसमें, 7 है, 11 है, 13, 19 और 22। ये फ्रंट था, हम लोग एक एक एलिमेंट पुश करते जा रहे हैं, पहले पुश किया तो 7 यहाँ पे आ गया, फिर रियर यहाँ पे आ गया, 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 क्योंकि रियर में ही रियर एंड से हम लोग ये फ्रंट एंड होता है और रियर एंड होता है, रियर एंड से ही हम लोग इंसर्शन करते हैं, फ्रंट एंड से हम लोग डिलीशन करते हैं या पॉप करते हैं। तो कंडीशन एलिमेंट्स कब तक डालते जाएंगे, वो कोई कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी कि हमारा रियर फ्रंट ना बन जाए, तो उसके लिए एमक्यू के लिए कोड देखते हैं कि कैसे होगा। void एमक्यू इंटीजर वेरिएबल लेगा, अगर फ्रंट की वैल्यू -1 रियर की वैल्यू -1, तो एरे से अभी हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है, अब इसमें लिंक लिस्ट का यूज नहीं है,
अभी तक ये बिजनेस से कर रहे थे। फ्रंट की वैल्यू -1 और रियर की वैल्यू -1, तो हम लोग का एरे इंसिस्ट नहीं करता, एरे इंसिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर एलिमेंट्स डालना है तो पहले फ्रंट को 0 इंडेक्स पे लाना पड़ेगा और रियर को भी 0 इंडेक्स पे लाना पड़ेगा। और इस एरे का नाम है क्यू यू यू क्यू। और रियर एंड से ही, क्यू के रियर से ही लोग इंसर्शन करते हैं। तो क्यू के रियर के अंदर एक्स डाल, एल सिर्फ अगर दूसरी कंडीशन देखते हैं कि अगर मान लो कुछ एलिमेंट पहले से अब एक एलिमेंट इंसर्ट हो गया, मान लो एलिमेंट जो एम क्यू हुआ है वो 10 हो गया, तो अब इसके बाद कैसे कंडीशन चेक करेंगे वो हम लोग देख रहे हैं। एल सिर्फ जी एच प्लस वन, जी एच प्लस वन प्लस एन इज इक्वल टू फ्रंट। ये कंडीशन तभी होगी, ये कंडीशन तभी होगी जब ये रियर फ्रंट के जस्ट एक पीछे होगा। ये कैसे आता है, वो होता है यूक्लिड डिवीजन लेना सिंपल सी है कि अगर इसका मैक्सिमम क्या आ सकता है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो रिमाइंडर जिससे हम डिवाइड कर, तो रिमाइंडर जो होगा हमारा वो हमेशा b से छोटा ही होगा, रिमाइंडर कभी बड़ा नहीं हो सकता। या तो रिमाइंडर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरीके से b तक जा सकता है, b लेकिन नहीं हो सकता। तो उसी से कंडीशन आ सकती है जब भी पॉइंट ऑफ व्यू से इसे याद कर सकते हो कि प्लस वन माइनस एन इक्वल टू। एक्सप्लेन तो आगे डिटेल में कर सकते हैं कि रिमाइंडर 0, क्योंकि जो मैक्सिमम साइज है, मैक्सिमम साइज 5 है, तो रिमाइंडर अगर इसको मान लो एक बढ़ा दें तो इसका रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4। तो ये ज्यादा या तो इसको पॉइंट करेगा, या तो इसको पॉइंट करेगा, या तो इसको पॉइंट करेगा, इसी तरीके से तो इसको पॉइंट करेगा या तो इसको पॉइंट करेगा। तो ऐसे अगर करके देखते रहेंगे तो पता चलेगा कि जब इसकी वैल्यू रियर के इक्वल आ जाती है, रियर की वैल्यू, अगर रियर की वैल्यू रियर प्लस वन मॉडुलस एम की वैल्यू इक्वल टू फ्रंट हो जाए, तो हम लोग का कंडीशन क्या होगा, क्यू इज फुल। मान लो कि रियर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है फोर्थ पे, तो रियर प्लस वन कितना होगा, 5। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। तो 5 प्लस 1 की वैल्यू होगी 6। 6 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हम लोग का आ जाएगा 0। रिमाइंडर 0 आ गया, और अगर रिमाइंडर 0 आ गया यानी फ्रंट की वैल्यू 0 है, और फ्रंट की भी वैल्यू 0 है, फ्रंट की वैल्यू 0 और रिमाइंडर इसका रियर प्लस वन मॉडुलस एन की, तो वो भी 0 हो गया। तो जब ये दोनों इक्वल हो गए तो क्यों हम लोग का फुल होगा और हम उसमें फर्दर एलिमेंट्स इंसर्ट नहीं कर सकते। जब क्यू हमारा फुल नहीं होगा तभी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, क्यू हमारा फुल नहीं होगा तभी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो एल्स के कंडीशन में डाल दिए, इंसर्ट कैसे करेंगे, रियर इज इक्वल टू
रियर प्लस वन मॉड्यूलस एन। रियर जब ये वाली कंडीशन लगाएंगे, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस वन मॉडुलस एन, तो रियर की वैल्यू एक से बढ़ेगी और एक से बढ़ी, तो क्यू के रियर पार्ट पे उस एलिमेंट को डाल। सिंपल सर। अगर डिलीट करना हुआ एरे में भी, अभी डिलीट वाला एरे में करके दिखा, जैसे फिल कर लेते हैं 10 7 11 13 और 20। करंट इक्वल टू माइनस होती है, तब हम लोग का क्यू जो है else if front equals to अगर फ्रंट और रियर दोनों बराबर है, फ्रंट और रियर दोनों बराबर कब हो सकते हैं? जब वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट, यानी एक ही एलिमेंट होगा एरे के अंदर, तो फ्रंट भी यही होगा और रियर भी यही होगा। तो इसको डिलीट करना है तो कैसे करेंगे? फ्रंट को भी एक पीछे कर दिए और रियर को भी एक पीछे कर दिए, लेकिन अगर कई सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं तो कैसे हम लोग डिलीट कर सकते हैं? तब डिलीट करने के लिए तरीका है, सबसे पहले तो जो डिलीट कर रहे हैं उसको प्रिंट भी कराना होता है। ठीक, तो सबसे पहले एरे में 10 गया था तो इसी को डिलीट करना पड़ेगा। क्यू यू बी यू बी क्यू के फ्रंट को डिलीट कर दिया, पहले प्रिंट कराए, 10 प्रिंट हो गया और फ्रंट की वैल्यू को कर दिए फ्रंट प्लस वन मॉडुलस एन। तो फ्रंट की वैल्यू मान लो कि 0 थी, और 0 प्लस वन कितनी होगा? ये 1 हो गया। 1 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हम लोग का आएगा 1। तो यानी फ्रंट की वैल्यू 0 से हटा के फ्रंट की वैल्यू 1 कर दो। तो अभी फ्रंट 10 पे पॉइंट कर रहा था, फ्रंट 7 पे पॉइंट करने लग जाएगा। फिर ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे फ्रंट को, और रेयर एंड से हम लोग का इंसर्शन होगा और डिलीशन हमेशा फ्रंट से होगा। डिस्प्ले के लिए भी सेम ही कोड होगा। अगर फ्रंट और रियर की वैल्यू -1 है तो क्यू एम्प्टी है, while I not equals to rear, इसके लिए कंडीशन लिखेंगे while I not equals to rear, printf परसेंटेज थी आई, हम लोग कोई वेरिएबल इनिशियलाइज की, उसको बार बार चेक करेंगे क्या आई की वैल्यू रियर की इक्वल है, नहीं है। तो जब तक नहीं है तब तक क्यू के आई एलिमेंट को प्रिंट करा दो और आई को एक से आगे बढ़ा दो। जब भी इस तरीके से लिखते हैं आई इज इक्वल टू आई प्लस वन मॉडुलस एन, या रियर फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस वन मॉडुलस एन, या फिर रियर इज इक्वल टू रियर प्लस वन मॉडुलस एन,
इस तरीके से अब लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि सिंपली एक स्टेप आगे बढ़ा दो सर्कुलर क्यू में एक स्टेप आगे बढ़ा दो। प्रिंट कराते रहो, आगे बढ़ाते रहो, प्रिंट कराते रहो, आगे बढ़ाते रहो। डिस्प्ले का हो गया। अब अगर प्रायोरिटी क्यू को हम लोग को 10th क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट द प्रायोरिटी क्यू यूजिंग नेगलेक्ट। अगर प्रायोरिटी क्यू है तो उसमें 3 चीजें डेटा पार्ट आएगा, प्रायोरिटी आएगा और जो नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर करेगी वो आएगा। तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्यू का स्ट्रक्चर डिफाइन करें। उसमें 3 चीजें होंगी, स्ट्रक्ट नोड लिखे, उसमें 3 चीजें होंगी, इंट डेटा, इंट प्रायोरिटी और स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। प्रायोरिटी की का थोड़ा लंबा कोड है तो जल्दी एक्सप्लेन कर। दिक्कत बहुत हो रहा है, छोड़ दिए, वीडियो मत बनाइए, मन में पड़िए, दिक्कत हो रहा है सर, प्लीज सर बात मानिए।